आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस समय ये सब क्या चल रहा है? दोस्तों, एक और बड़े यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आ गई है। तो अभी जो है हाल ही में जब गोरेलाल भाई के यहाँ ये हादसा हो गया तो संदीप भाई आए थे यहाँ पर। संदीप भाई, सुलेखा भाभी, उनके भैया भाभी भी थे और साथ में ये सभी लोग आए थे। तो अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? क्योंकि वो लोग जब शिवानी ने वीडियो डाला था तो उसमें दिखाया था शिवानी ने कि ये संदीप भाई और सुलेखा भाभी हमसे मिलने आए हैं। और संदीप भाई ने जो वीडियो डाला था उसमें ये बताया था कि हम गोरेलाल भाई के यहाँ गए तो शिवानी से भी मिलना हुआ। तो क्या मतलब है शिवानी के आसपास रहने से या शिवानी का जिक्र आने से या शिवानी को ब्लॉग में लेने से या मतलब शिवानी से संबंधित कोई चीज़ डालने पर क्या इस समय स्ट्राइक आ रही है? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज है 11 तारीख और आज जो है मुझे इंतज़ार था और मुझे लगता है मेरी तरह आप सभी लोगों को इंतज़ार होगा कि आज शिवानी का कोई ना कोई वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि उन्होंने तारीख दी थी 11 या 12 तारीख को। तो हम 12 तारीख पर क्यों ही जाते। मैंने कल के ही वीडियो में कहा था कि हम 12 तारीख तक पहुँचे ही ना, 11 को ही वीडियो आ जाए, लेकिन नहीं आया वीडियो। और मैंने जो है वही काम अपना सुबह उठ के सबसे पहले 10 बजे का इंतज़ार किया और 10 बजने के बाद में जब उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो सारे चैनल्स खोल कर देखे। ईसा का भी चैनल देखा, इंस्टाग्राम भी शिवानी का देखा, उसके बाद में उनका आर एस म्यूजिक चैनल वो भी देखा, उसके बाद में अभिषेक भाई का भी चैनल देखा कि शायद किसी पर कोई अपडेट आई हो। तो साथियों, कोई भी अपडेट नहीं मिली तो मतलब बहुत अजीब सा लगा। अब ये तो चीज़ निश्चित है कि अब कल जो है शिवानी का वीडियो आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वीडियो तैयार रखा है, 11 या 12 तारीख को आ जाएगा। तो 11 को नहीं आया तो अब जाहिर सी बात है कि 12 तारीख को तो आ ही जाएगा। लेकिन एक दिन का ये जो इंतज़ार है, ये भी मतलब ये लग रहा था बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये एक दिन। और आप लोगों में से किस किस को ऐसा लगा, कमेंट करके बताना कि कितने लोगों को इंतज़ार था शिवानी की वीडियो का। तो साथियों, इस तरह से कुछ आदत पड़ी हुई है शिवानी के वीडियो की। और दोस्तों, शिवानी का वीडियो तो नहीं आया, लेकिन एक और वीडियो मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस समय ये सब क्या चल रहा है? दोस्तों, एक और बड़े यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक आ गई है। मतलब बड़े से मेरा मतलब है कि जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और वो जो हैं अभी शिवानी से भी मिलने आए थे जब गोरेलाल भाई के यहाँ ये हादसा हो गया था, प्यारेलाल और पूनम की मृत्यु हो गई थी, तो वो उनके यहाँ भी मिलने आए थे और शिवानी भी इनके ब्लॉग में आई थी और ये जो हैं शिवानी के वीडियो में भी आए थे। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारे ही क्षेत्र के हैं और हमारे ही आसपास के हैं, संदीप सुलेखा नाम से जिनका चैनल है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और वो भी इसी तरह से जैसे शिवानी वीडियोज़ बनाती हैं, फैमिली ब्लॉग वगैरह बनाती हैं, तो वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी ब्लॉगिंग करते हैं। तो संदीप सुलेखा नाम से जो उनका चैनल है उसको संदीप भाई हैंडल करते हैं। और उनका एक और चैनल है, वैसे तो उनके 3-4 चैनल हैं, लेकिन उनके 2 मेन चैनल जो हैं, एक तो संदीप सुलेखा जिस पर दोनों लोग पति पत्नी काम करते हैं, और दूसरा चैनल है सुलेखा फैमिली 444। वो सुलेखा भाभी के नाम से है और उस पर भी दोनों ही लोग काम करते हैं, उनका ब्लॉगिंग का ही कंटेंट है। तो उनके भी चैनल पर स्ट्राइक आ गई। अब साथियों, सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब सभी के चैनल्स पर स्ट्राइक आ रही है। अभी तक तो ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि शिवानी सब ये करवा रही हैं। तो अभी जो है हाल ही में जब गोरेलाल भाई के यहाँ ये हादसा हो गया तो संदीप भाई आए थे यहाँ पर। संदीप भाई, सुलेखा भाभी, उनके भैया भाभी भी थे और साथ में ये सभी लोग आए थे। तो अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? लोगों ने तो अर्थ लगाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि वो लोग जब शिवानी ने वीडियो डाला था तो उसमें दिखाया था शिवानी ने कि ये संदीप भाई और सुलेखा भाभी हमसे मिलने आए हैं। और संदीप भाई ने जो वीडियो डाला था उसमें ये बताया था कि हम गोरेलाल भाई के यहाँ गए तो शिवानी से भी मिलना हुआ। तो क्या मतलब है शिवानी के आसपास रहने से या शिवानी का जिक्र आने से या शिवानी को ब्लॉग में लेने से या मतलब शिवानी से संबंधित कोई चीज़ डालने पर क्या इस समय स्ट्राइक आ रही है? ऐसा है कुछ। तो यही चीज़ तो साथियों अभी कही जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले अरियारी के लोग ये आरोप लगा रहे थे, जितने भी चैनल्स हैं जिन पर स्ट्राइक आई है, तो कहीं न कहीं कोई इशारे में कोई स्पष्ट रूप से ये कहता था कि ये सब शिवानी ही करवा रही हैं। उसके बाद में ये भी कहा जाने लगा कि आखिर अरियारी के ही चैनल पर स्ट्राइक क्यों आ रही है? आसपास के चैनल्स पर क्यों नहीं स्ट्राइक आ रही है? आसपास क्षेत्र के चैनल्स पर स्ट्राइक क्यों नहीं आ रही है? ये चीज़ें कही जाती थीं। तो अब तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो चुका है कि अरियारी के चैनल पर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी स्ट्राइक आ रही हैं। ये तो वो चैनल हैं जिनको हम जानते हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी कमेंट आए हैं जिनमें ऐसे भी चैनल बताए गए हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन उन चैनल्स पर भी स्ट्राइक आई हुई है। तो क्या मतलब है? ये क्या सब शिवानी और शिवानी का मैनेजमेंट करवा रहा है? और इतना सब कुछ करवा रहा है कि शिवानी के खुद के चैनल पर भी स्ट्राइक आ गई, उन्होंने अपने ही चैनल पर स्ट्राइक लगवा ली। तो साथियों, जो लोग ये बात कह रहे थे कि अरियारी में ही स्ट्राइक आती है, आसपास के क्षेत्र में नहीं आती है, तो उनको तो अब जवाब मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि देखिए आसपास के क्षेत्र में भी स्ट्राइक आ रही है। लेकिन साथियों, वही बात है ना कि कहने वाले जो होते हैं वो हर चीज़ में अपना कुछ ना कुछ लॉजिक तो निकाल ही लेते हैं। अब उनका कहना ये है कि शिवानी से संबंधित अगर कोई बात होती है तो उस पर स्ट्राइक आ जाती है। भाई,
अब यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि संदीप भाई और सुलेखा भाभी और उनकी फैमिली जब उनके यहाँ पर पहुंची तो शिवानी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, चाय नाश्ता किया, अपने नए घर में, पुराने घर में, सब जगह लेके गए, अपने भी ब्लॉग में दिखाया और संदीप भाई ने अपने भी ब्लॉग में दिखाया। तो जाहिर सी बात है, और दोनों का मतलब जो है बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र है। मतलब वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं। जब बहुत ही ज़रूरी हो तो जब मिलना हुआ तो एक दूसरे की बात भी की, नहीं तो एक दूसरे की बात कभी कोई करता ही नहीं है अपने वीडियो में। और शिवानी तो कभी किसी का जिक्र नहीं करती हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनको स्ट्राइक कोई शिवानी या शिवानी का मैनेजमेंट तो दे नहीं सकता है। तो फिर उनके चैनल पर स्ट्राइक का क्या मतलब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवानी से संबंधित कोई भी चीज़ हो, कोई भी कंटेंट हो, उस पर स्ट्राइक आ रही है। भाई लोग हैं, कयास लगाते हैं, लोगों ने कयास लगाना आरंभ भी कर दिया है। लेकिन साथियों, मैं यही चीज़ तो स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी स्ट्राइक आती हैं, चाहे अरियारी में जितने चैनल हों जो डिलीट हुए हैं वो, या जिन पर स्ट्राइक आई है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, या आसपास क्षेत्र में जितने भी चैनल्स हैं उन पर स्ट्राइक आई है, तो सब पर कुछ ना कुछ जो है यूट्यूब की तरफ से ही कोई कमी देखी जाती है और यूट्यूब की तरफ से ही स्ट्राइक आती है। ये चीज़ संदीप भाई ने अपने वीडियो में खुद स्पष्ट की है। और साथियों, होता ये है कि अब यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है, सख्त हो चुका है कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही जो आज से 2, 4, 5 साल पहले होती थी। तब अगर आप कोई गलती भी करते थे तो यूट्यूब उसको जो है अनदेखा कर देता था, क्योंकि मैनुअली चेकिंग होती थी, एआई का सिस्टम नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पर। तो कुछ चीज़ें उनके नज़र से छूट जाती थीं, कुछ चीज़ें जानबूझकर छोड़ भी दी जाती थीं। क्योंकि ऐसा होता साथियों कि जब शुरुआत में कोई चीज़ आती है, कोई जैसे आप ही कोई दुकान खोलें, कोई बिज़नेस खोलें, तो अपने जो ग्राहक हैं उनको आप अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ देंगे कि ग्राहक हमारी तरफ ज़्यादा आएँ, ज़्यादा आकर्षित हों। और उसके बाद में जब वही बिज़नेस रफ्तार पकड़ लेता है, बहुत तवीयत से चलने लगता है, तो फिर आपको नियम चेंज करने पड़ते हैं। ग्राहकों को जो सुविधाएँ दी जाती हैं उनमें कटौती करनी पड़ती है। अब जैसे एक वाक़या मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक बैंक की शाखा आई थी आज से लगभग 10 साल पहले। 10 या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो उस समय साथियों ये था कि उन्होंने हमारे यहाँ ज़मीन देखी बैंक बनाने के लिए, बैंक बनाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है अपने कस्टमर वगैरह जब ढूँढे हैं, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हर दुकान पर जाकर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैनेजर और उनके जो सहकर्मी थे जाकर एक-एक खाते के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप लोग हमारी बैंक में एक खाता खुलवा लीजिए, भले ही 100 रुपए से खुलवा लीजिए, या ज़ीरो बैलेंस का तो तब सिस्टम ही नहीं था, मतलब कम से कम में खुलवा लीजिए, खाता खुलवा लीजिए। ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। मतलब जिनका देखते थे कि छोटा-मोटा कोई बिज़नेस है तो अपनी तरफ से लोन का ऑफ़र करते थे कि आपको हम लोन दे देंगे, कम से कम कागज़ी कार्रवाई में दे देंगे, बगैर ज़मानत के दे देंगे। तो ये थी शुरुआत में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, अपनी बैंक में बुलाने की योजना। अब आज साथियों वो पोजीशन है कि उस बैंक में अनाप-शनाप भीड़ होती है। वहाँ पर अब जो है छोटे-मोटे काम तो होते ही नहीं है, जैसे आप अपना बैलेंस चेक कराने जाएँ या अपनी पासबुक को अपडेट कराने जाएँ, चढ़वाने जाएँ, तो ये काम तो कभी हो ही नहीं पाते हैं। लोन वगैरह अगर आपको लेना है तो अगर आपके सारे कागज़ कंप्लीट हैं, उसके बाद में आपके पास चेक है और उसके बाद में देने के लिए अगर आपके पास दाम है, तब आपका लोन पास होगा, वो भी बहुत मुश्किल में, आपकी चप्पलें घिस जाएँगी। अब वहाँ पर जो अधिकारी आते हैं, चाहे बैंक मैनेजर हो, यहाँ तक कि वहाँ का चपरासी है, उसके पास भी टाइम नहीं है, वो सीधे मुँह बात नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप लोगों को सुविधा देते हैं, और जब आप एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर जो है उन चीज़ों में कटौती हो जाती है और चीज़ें कठिन हो जाती हैं। और यही चीज़ कुछ यूट्यूब के साथ में भी है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले तो यूट्यूब पर इतना मतलब जो है ट्रैफ़िक नहीं था, इतनी भीड़-भाड़ नहीं थी। अब तो हर घर में क्रिएटर हैं। तो होता क्या है कि तब जो है ये चीज़ें छोड़ भी दी जाती थीं, तब इतनी पॉलिसीज़ भी नहीं थी, इतने नियम भी नहीं थे। अब इस समय ये हो रहा है कि अब यूट्यूब बहुत ही सख्त हो चुका है, छोटी से छोटी गलती आपकी ढूँढ के और जो है छँटनी करता है, चैनल्स पर स्ट्राइक देता है। और दूसरी एक चीज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के आने के बाद में अगर आपकी गलती नहीं भी होती है तब भी वो तो साथियों एक कंप्यूटराइज़्ड प्रोग्राम है। वो ना आपकी भावनाएँ समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और ना ये समझेगा कि आपने ये कुछ उद्देश्य से कहा है। वो तो केवल आपके शब्दों को पकड़ेगा, आपकी एक्टिविटी को पकड़ेगा, और जहाँ पर उसे लगेगा गलत है वहीं पर वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस समय स्ट्राइक इसलिए ज़्यादा आ रही हैं। संदीप भाई ने भी अपने वीडियो में बताया, बल्कि बताया नहीं, उन्होंने बाकायदा दिखाया कि उनके चैनल पर जो स्ट्राइक आई हुई है सुलेखा भाभी के चैनल पर, तो वो अभी होली का उन्होंने एक ब्लॉग डाला था। उस पर स्ट्राइक आई थी, वो वीडियो उनका रिमूव कर दिया गया और उसमें कारण दिया गया था चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी का। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी में साथियों पहले हम लोग यही जानते थे, अब भी बहुत सारे लोग यही जानते होंगे कि अगर बच्चा जो है बगैर कपड़ों के आ जाता है तो या नग्न अवस्था में दिखाया जाता है तो उस पर चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी लगती है, यूट्यूब वो वीडियो रिमूव कर देता है और स्ट्राइक भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ की भी बहुत सारे नियम हैं। और चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ के अंतर्गत अगर यूट्यूब को ये लगता है कि किसी भी कारण से, यही नहीं है कि वो कपड़े नहीं पहने केवल उसी बात के लिए, किसी भी कारण से उसको ये लगता है कि बच्चे की सेफ्टी में कोई कोताही बरती गई या इससे जो है बच्चे की सेफ्टी को खतरा है, तो वो वीडियो रिमूव कर देगा और उसके बाद में स्ट्राइक भी दे देगा। हालांकि संदीप भाई ये बता रहे थे कि हमने तो हर चीज़ का ध्यान रखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कभी-कभी कि होली में के हुड़दंगे में हमने उनका वो वीडियो नहीं देखा,
लेकिन होली के हुड़दंग में क्या होता है, कभी कभी बच्चों को हम लोग टब में पानी भरते हैं, उसमें रंग घोल के उसमें लिटा देते हैं, डाल देते हैं, या उनके साथ ज़्यादा पकड़ा धगड़ी करते हैं, उनको गलत तरीके से उठाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये चीज़ें भी चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं, और ऐसा ही कुछ अवश्य रहा होगा तो उनके चैनल पर इस पॉलिसी के अंतर्गत स्ट्राइक आई है। अब उनके उस चैनल पर तकरीबन 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और बहुत जल्द 1 मिलियन होने वाले थे। तो सुलेखा भाभी काफ़ी उदास नज़र आ रही थी, और उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति को इंतजार होता है कि हमारे भी 1 मिलियन होंगे तो हमारी भी सिल्वर प्ले बटन आएगी। तो अब जब तक उस पर स्ट्राइक रहेगी, अब संदीप भाई तो कह रहे थे कि ये स्ट्राइक 1 साल बाद हटेगी, वीडियो 7 दिन बाद अपलोड होगा, तो जब तक उस पर स्ट्राइक रहेगी तब तक उनकी सिल्वर प्ले बटन नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए वो उदास नज़र आ रही थी कि अब हम कोई वीडियो बनाने की भी हमारी कोई इच्छा नहीं है, और जिसका इंतज़ार था वो टाइम भी बहुत बढ़ गया। लेकिन संदीप भाई ने एक चीज़ बताई कि 1 साल तक स्ट्राइक रहेगी, तो इस चीज़ की तो नॉलेज मुझे भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्ट्राइक शायद 90 दिन के अंदर हट जाती है, लेकिन 90 दिन के अंदर अगर 2 स्ट्राइक और आ जाती हैं, 3 स्ट्राइक अगर एक्टिव स्ट्राइक हो जाती हैं तो चैनल डिलीट हो जाता है। तो संदीप भाई यही बता रहे थे कि ये 1 साल तक नहीं मतलब हटेगी, तो अब इसको मैं बाद में सर्च करके देखूँगा कि ये कौन सी नई चीज़ है। और इसके अलावा वो ये भी बता रहे थे कि उनके 3-4 चैनल हैं, आजकल एक चैनल पर काम करना तो वाकई में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक चैनल पर अगर स्ट्राइक आ गई और आज आप अगर उसी पर डिपेंड हैं तो फिर आपका जो है अर्निंग का पूरा सोर्स ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर आप अच्छे क्रिएटर हैं और आपके पास में अगर अच्छी ऑडियंस है तो आप 2-3 चैनल बैकअप में लेकर अवश्य चलें। और उनके तो 3-4 चैनल चल रहे हैं, और एक स्ट्राइक से उनके खैर इस चैनल पर ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि इस समय यूट्यूब अपनी तरफ से छोटी-छोटी सी खामी ढूँढ कर स्ट्राइक दे रहा है लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं केवल यारी में स्ट्राइक आती है, आसपास के क्षेत्र में नहीं आती है, तो सब पर स्ट्राइक आती है। अब वो चीज़ अलग बात है कि अरियारी में अचानक से बहुत सारे यूट्यूबर पैदा हो गए और उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। उन्हें केवल इतना पता था कि हाँ, बस कैमरा उठाया, वीडियो बनाया, डाल दिया। यूट्यूब के विषय में कोई जानकारी नहीं है, और अधिकतर लोग वहाँ पर यही कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो जहाँ पर बिना पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह नहीं मालूम है, तो वो कोई ना कोई गलती करते हैं, और जब गलती करते हैं फिर आती है स्ट्राइक, और इसका जो है जिम्मेदार ठहराते हैं फिर शिवानी को, कि शिवानी इनके वीडियो बनाने से खुश नहीं है इसलिए स्ट्राइक दे रही है। वहाँ तो शिवानी और उनका मैनेजमेंट खुद ही चक्कर में फंसा हुआ है कि इतने जानकार लोगों के चैनल पर भी स्ट्राइक आ रही है। शिवानी के चैनल पर स्ट्राइक जो है आज हट जाएगी तो कल उनका वीडियो आ सकता है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। संदीप भाई के चैनल पर आ गई, उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारी है, वो भी बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो ये जो बेबुनियाद बातें चलाई जाती हैं और लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये सब शिवानी और शिवानी के मैनेजमेंट का काम है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यूट्यूब की सख्ती के कारण यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि वो छोटी से छोटी गलती इस समय माफ़ नहीं कर रहा है, इस वजह से सबके चैनल पर स्ट्राइक आती है। तो जो स्ट्राइक का दौर चल रहा है, जो स्ट्राइक की इस समय एक होड़ सी मची हुई है, उसमें जो है एक और मिलियंस वाला चैनल लगभग लपेटे में आ गया है। तो ये चीज़ की जानकारी मुझे लगी, तो मैं शिवानी के वीडियो का इंतजार कर रहा था, वो तो नहीं आया। ये एक नई चीज़ पता चली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा ज़रूर करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोग ये चीज़ कहने लगेंगे कि क्या पता शिवानी ने उनके साथ वीडियो बनाया था या शिवानी उनके वीडियो में आई थी, तो इस वजह से जो है स्ट्राइक आ गई हो। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्राइक आती है यूट्यूब की तरफ से। बाकी जो है स्ट्राइक अगर जेन्युइन है, अगर सही स्ट्राइक है और उसके बाद में 90 दिन के अंदर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो वो स्ट्राइक भी हट जाती है। बस कोशिश ये करें कि अब कोई ऐसी गलती ना हो कि दोबारा 2-3 स्ट्राइक फिर आ जाए 90 दिन के अंदर, नहीं तो चैनल चला जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कल मिलेंगे जब शिवानी का वीडियो आएगा, उसको देखेंगे फिर नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।